हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। देखो, मुझे पता है कि फॉर्म भरने का मौसम चल रहा है ना। और सारे बच्चे फॉर्म भर रहे होंगे। अब पता है, जब हम फॉर्म भरते हैं ना तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। वो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? सर, हमने सुना है कि लड़कियों का रिजर्वेशन अलग होता है। हाँ यार, ये तो सही सुना है। सर, हमने सुना है कि एसटी, एससी और ओबीसी का भी रिजर्वेशन वाला कुछ सीन होता है। बिल्कुल होता है। सर, हमने ये भी सुना है कि सैनिक स्कूल में जो सीटें होती है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसका भी कुछ रूल होता है ना। सुना है कि नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है ना तो मैं आपको बताऊं, आज ये वीडियो आपके लिए जबरदस्त प्रूफ होने वाला है। ये सारी बातें आपको सोनू सर एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहना है। क्यों सर? बिल्कुल। एक्चुअली सर बच्चों का बहुत सारा डाउट चल रहा है कि अभी नए सैनिक स्कूल जुड़े हैं, पुराने सैनिक स्कूल है, तो उसमें रिजर्वेशन का क्या रेशो है और रिजर्वेशन किस बेसिस पे होता है। बच्चे जिस स्टेट के हैं क्या उसमें रिजर्वेशन मिलेगा, क्या वो अगर किसी बाहर के स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये बहुत सारे डाउट्स हैं, तो इनको आज हम क्लियर करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन जो बुलेट है, यानी कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो आया है उसी में इन्होंने सब कुछ हमें बता रखा है। तो सर जैसे मान के चलो एक जगह हमारे पास 100 सीट है एक स्कूल में या एक स्टेट में, ठीक है। एक स्टेट के किसी एक स्कूल में अगर हमारे पास 100 सीट है, ठीक है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। टोटल सीट अगर मेरे पास 100 है, तो उसमें जो रिजर्व सीट होगी ना, एक होम स्टेट और यूटी में जो रिजर्व सीट होगी वो 67 वहां के बच्चों के लिए होगी। अगर आप यूपी के हैं, आजमगढ़ में आपका स्कूल है, हाँ। तो आपके यानी कि आजमगढ़ के लिए और सारे यूपी वालों के लिए उस आजमगढ़ वाले स्कूल की 67 सीट रिजर्व है। बाकी जो उसमें बच्चे बाहर से आएंगे वो केवल 33 आएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्कूल में 100 सीटें हैं हाँ, तो जो 67 सीटें हैं वो उसी स्टेट के लोगों को मिलेंगी। बिल्कुल और बिल्कुल। बाकी जो बच जाएंगे फिर वो भैया अपना जाके कंपटीशन बिल्कुल करें। बिल्कुल। जो बाकी 33% सीट्स हैं वो बाहर वाला स्टूडेंट यानी कि बाहर के स्टेट का स्टूडेंट वो करेगा। वो आपस में कंपटीशन वो करके भैया। कंपटीशन करके ऑल इंडिया अच्छा। टेस्ट के थ्रू ही। ठीक है, ठीक है और सर। यहाँ पे भी ये ऑल इंडिया टेस्ट के थ्रू ही आएंगे, बट हाँ। ये स्टेट वाइज इनका रिजर्वेशन चलेगा। ठीक अब है। इसमें ना सर एक और एक बात आ जाती है कि हमारे पास जैसे जैसे ये जो रिजर्वेशन है 67 और 33% में, इसमें फिर से कोटा लगता है। अच्छा। इसमें कोटा SC ST OBC का लगेगा, जनरल का लगेगा। ओके, ये 60। जो 67 हाँ, मतलब। देखो, अब लिस्ट ए है और एक लिस्ट बी है। यहाँ पे 67 सीट है, यहाँ पे 33 सीट है। हाँ। यानी कि ये होम स्टेट वालों के लिए है, ये बाहर वालों के लिए है। अच्छा। अदर स्टेट यानी कि जो बाहर से बच्चे आएंगे। 67% में भी 15% का रिजर्वेशन SC वाले बच्चों के लिए, यानी कि 15%, 10 सीट लगभग। ठीक है। ST वालों के लिए 7.5% यानी कि लगभग 5 सीट। ठीक है। OBC के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर है, अगेन यहाँ पे 27% का रिजर्वेशन, तो 18 सीट इनकी 67 में से। देखो यहाँ 67 ओके, लिखा हुआ है, ओके। हाँ। ऑफ 67। बैलेंस सीट कितनी होगी, यानी कि ये रिजर्वेशन के बाद बैलेंस सीट कितनी बचती है, 34। अच्छा, ये जो बाकी जो 33 लोग 67 जो बाकी वाला है, हाँ आउटर स्टेट वाला, हाँ। उसमें ये रिजर्वेशन काम नहीं करेगा। नहीं, उसमें रिजर्वेशन है, फिर से वो 33% में भी फिर रिजर्वेशन है। अच्छा। वो लेकिन वो बाहर के वो स्टेट। बाहर वालों के लिए है, ये ठीक है। होम स्टेट के लिए, वो बाहर वालों के लिए। ठीक है सर, ठीक तो है। रिजर्वेशन 67% में भी SC ST OBC का है, और 33 सीट्स जो थी उसमें भी हमारे पास SC ST का रिजर्वेशन होगा, जो बाहर से compete करेंगे। अच्छा। अगर मैं बिहार का हूं और मैं आपके स्टेट में अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी मिलेगा उन 33% सीट में भी। तो वहां पे पूरा मेंशन है। ठीक अब है। हमारे पास बैलेंस सीट यानी कि बचती अब कितनी सीटें सर जी, 34 67 में से 33 हमारी रिजर्व हो गई। अब इसमें से देखो, डिफेंस वाले जो बच्चे हैं उस स्टेट के, तो 25% सीट इस 34 की जो बची थी, 9 सीट उनके लिए रहेगी। जो डिफेंस यानी कि जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में जिनके माँ बाप हैं, अच्छा। उनके बच्चों के लिए 25% रिजर्वेशन ठीक है। है। किसका? इन सब का। जो मेरे पास ओपन सीट बची थी 34, हाँ, ये तो रिजर्व हो गई SC ST OBC। हाँ। ये ओपन सीट बची ओपन सीट बेसिकली जी है, उसमें जनरल जनरल वाले, ना। जनरल वाले। हाँ, ठीक तो उस जनरल में से 25% फिर किसका है? है, डिफेंस डिफेंस वालों वालों का। का। अच्छा। फिर जनरल की जो सीट बचती है वो बचती है 25 सीट। हम्म। ये है। तो जनरल वालों के लिए बड़ा। अब सुनो, सेम टू सेम क्राइटेरिया हमारे पास बच्चों यहाँ पे। जो वो बाहर के बच्चे थे 33%, उनके लिए भी लगता है। 33% सीट में फिर से अलग से रिजर्वेशन लगेगा 15%। भाई 33 का 15%, 5 सीट ST के लिए, 7.5 दो सीट ST के लिए जो 33% थी, यानी कि बाहर के जो बच्चे आएंगे। अब 27% अगेन OBC के लिए 9 सीट है। 33 में से अब ये मेरे पास कितनी चली गई सर जी, हमारे पास 9 2 11 16 सीट चली गई, 17 बचती है। तो ओपन कैटेगरी की 17 सीट बची, इसमें से अगेन 25% यानी कि 4 सीट किसकी बची, डिफेंस वालों की। अच्छा, अगेन डिफेंस वाले। और जो मेरे पास जनरल के बच्चे बचे उनकी बची 13 सीट। ओके। ठीक है, मतलब पैटर्न जो ये फॉलो हो रहा हाँ, है। वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है, बस वो अदर स्टेट और होम स्टेट का ठीक है, क्राइटेरिया। ठीक है सर। तो ये रिजर्वेशन की पॉलिसी है। अब एक अच्छी और बात लिखी है सर इसमें। अब लड़कियों का कुछ केस बन के आ रहा है, ये देखो हमारे पास बच्चे ध्यान से देखो। देयरफॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स विल बी अंडर दिस रूल।
लिस्ट बी में से 10 सीट, अगर 100 सीट थी एक स्टेट में, यानी कि लिस्ट यानी कि होम स्टेट में 10 सीट रहेगी एससी के लिए, बाहर वाले बच्चों के लिए जो बाहर के एससी होंगे अदर स्टेट के, उनके लिए 5 सीट, तो टोटल 15 सीट होंगी यहाँ पे, यानी कि 15%, 100% का। ठीक है। और सेम हमारे पास एसटी के लिए जो होम स्टेट है 5, अदर स्टेट 2, तो 7 सीट होगी, यानी कि 7.5% ये रिजर्वेशन। बच्चियों के लिए है? नहीं, ये अभी वही है सब कुछ। अच्छा। हाँ, अब ओबीसी एनसीएल यानी कि जो हमारे पास ओबीसी वाले थे 27 सीट, 18 प्लस 9 यानी कि ए और बी जो लिस्ट थी, और डिफेंस के लिए 9 प्लस 4 13%, यानी कि 25% चाहिए हमें, ठीक है, टोटल का जनरल सीट का। और मेरे पास जनरल जो टोटल बचेगी वो 38 सीट बचेगी, कितने में से, ये हमारे पास 100 में से बचेगी। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कैंडिडेट बॉयज ओनली, अभी बॉयज ओनली की बात हो रही है, belonging to the other state will be allotted seats in their category as per merit, subject to a maximum limit of 25% of total vacancies in all the categories, that is SC ST OBC DF for each state और UT। यानी कि जो भी मेरे पास जो बालक है, जो बाहर का अदर स्टेट का बालक है, उसको उसकी कैटेगरी में ही सीट मिलेगी, वो ओपन वाली कैटेगरी में compete नहीं कर सकता। रिजर्वेशन का क्या काम चलता है, रिजर्वेशन ऐसे काम करता है, अगर आप ओबीसी से हो और आप जनरल कैटेगरी के लेवल का मार्क्स लेकर के आ गए, तो आपको जनरल की सीट दे दी जाती थी, और जो आपकी खाली सीट ओबीसी की बचेगी वो आपके ओबीसी कैटेगरी के दूसरे बच्चे को दे दी जाएगी। अच्छा। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसा काम अब यहाँ पे नहीं होगा, अगर आप जिस कैटेगरी के हो आपको वही सीट दी जाएगी, जनरल वाली नहीं दी जाएगी, ठीक है। सेम हमारे पास क्या कह रहा है, if there are 10 seats in other state category, candidate of any particular state will not be granted more than 3 seats, 25% of 10 और 2.5 around of 3। यानी कि मेरे पास अगर कोई दूसरे स्टेट का बालक है, अगर 10 सीट हमारे पास है, तो उसको 25% से ज्यादा सीट वहां पे अलोकेट नहीं की जाएगी, क्योंकि 25% वहां पे हमारे पास डिफेंस वाले बच्चों के लिए रिजर्व है, ओपन कैटेगरी। ठीक है। ठीक है जी। फिर हमारे पास अब देखो यहाँ पे बच्चों सबसे बड़ी जो कहानी आती है वो आती है लड़कियों के लिए, ध्यान से देखो, 1 सीट पर कैटेगरी फॉर गर्ल्स विल बी अलॉटेड इन गर्ल्स एडमिशन, 1 सीट पर कैटेगरी। SC ST OBC हाँ 3, हाँ 3 में से 1 सीट हाँ, लड़की। हमेशा लड़कियों के लिए, अच्छा। एक हमेशा एक लड़कियों के लिए। और कह रहा है कि 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 6 और 10 नंबर सीट्स, यानी कि ये तो 10% टोटल जितनी सीट्स है, जितनी टोटल सीट्स है कैटेगरी वाइज, जितनी टोटल सीट्स है उसका 10%, यानी कि अगर एससी की 15 सीट थी तो 15 का 10% 1.5 लगभग 2 सीट बनेगी। जनरल की कितनी है, लगभग मान के चलो 33 सीट है, इसका 10% कितना बनेगा, लगभग 3.3, तो 3 बनेगा। ऐसे ही ये बच्चियों के लिए बता ये रहे हैं। बच्चियों के लिए कह रहा है कि या तो 10% या नंबर में 10 हो, नंबर में 10 सीट हो, तो जो भी अधिक होगा, क्योंकि 10% ज्यादा भी तो हो सकता है, अगर हम 110 सीट है तो 110 का 10% 11 बनेगा, 11 बनेगा। और टोटल नंबर में कह रहा है कि लगभग मिनिमम 10 सीट तो होनी चाहिए, या तो इनमें से जो भी ज्यादा होगा तो 10%, या तो 10% ज्यादा होगा या 10 सीट ज्यादा होगी, तो वो मान्य होगा। तो यानी कि एक स्कूल में 10 बच्चियां हमेशा पढ़ेंगी। ओके। जैसे अगर मान लो 90 सीट है 90 सीट है तो उसका 10% तो 9 9 आ होता रहा है, है, लेकिन एक बढ़ा दिया जाए। बट नंबर्स में 10 चाहिए उनको, तो वो 10 रखेंगे। मतलब 9 तो ये हो गया, हाँ, एक और बढ़ा देंगे, एक और 10%। बढ़ा देंगे, 10 कर देंगे। ओके। अब यहाँ पे वही है कि जो भी ग्रेटर है, तो ग्रेटर इस केस में क्या है, नंबर 10 ग्रेटर है, ठीक है। तो जो भी ग्रेटर है वो आएगा। ओके ठीक ओके, है, समझ गया। तो इस बेसिस पे अगर हमारे पास 11% 10% 11 बन रहा है ना सर, तो 11 ही लड़कियां आएंगी, और अगर 90 का 10% 9 बन रहा था, तब हमारे पास 10 आएंगी, यानी कि मिनिमम 10 मेंटेन करना है। अगर ज्यादा आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक। कम आ रहा है तो उसको 10 करेंगे, मेंटेन करेंगे। उसको 10 करना है मिनिमम। ठीक है, तो ये लड़कियों के लिए है। तो इस तरीके से हमारे पास रिजर्वेशन का जो पूरा का पूरा सिस्टम है बच्चों, इस तरीके से चलेगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सॉरी, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये हमारे पास पूरी रिजर्वेशन की एक पॉलिसी रहेगी। ठीक है, 67, अगर हमारे पास SC ST के बच्चे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहां पे अगर SC का बच्चा अवेलेबल नहीं है तो उसकी सीट होम स्टेट में जो दूसरे कैटेगरी के बच्चे हैं उनको अलॉट कर दी जाएगी। वंस रजिस्टर्ड चेंज ऑफ नेम जेंडर, और ये सारी चीजें तो है कि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपकी सीट कहीं किसी सॉरी, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो नाम वाम में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक और चीज है कि रिजर्वेशन सर, एक स्कूल है सीट्स इन सैनिक स्कूल इन सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ रिट पिटीशन मदुरई बेंच, एक मदुरई जगह है तमिलनाडु में, तो वहां पे किसी ने एक रिट पिटीशन डाल रखी है सैनिक स्कूल के रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर। ठीक है। तो अभी ये कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जब तक ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा, ये अभी रिसेंटली 2024 में फाइल किया गया था, तो जब तक ये ऑर्डर नहीं आएगा तब तक ये जो भी रिजर्वेशन पुरानी पॉलिसी थी वो चलेगी। अगर कुछ चेंज आ गया तो हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। अच्छा, ये केवल मदुरई का सीन है? ना 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 ना, ये मदुरई में डाल रखा है, बट वो ओवरऑल सबको इम्पैक्ट करेगा, जो यहाँ से ठीक कोर्ट है। का जो भी ऑर्डर आएगा। ठीक है ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या पूरा बात है। रिजर्वेशन का। और किसी बालक को कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके लिए सीट्स का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, होम स्टेट में जो है आप वहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा। न्यू सैनिक स्कूल में कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। NSS में
कोई रिजर्वेशन नहीं है, होम स्टेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बच्चों को बताया था सर पहली बार भी, होम स्टेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे कैटेगरी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। और लड़कियों का भी अभी कोई यहाँ पे ओपन हमें बताया नहीं है कि लड़कियों के लिए क्या सुविधाएं हैं, क्योंकि लड़कियों का क्या होगा स्कूल वाइज डिपेंड करेगा, ठीक है। गर्ल्स का क्या होगा ये भी स्कूल वाइज डिपेंड करेगा। नए सैनिक स्कूल की बात हो रही है यहाँ पे स्कूल वाइज, और ये आपको वेबसाइट पे जाके देखना होगा। जितनी भी बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरना चाहती हैं, अगर नए सैनिक स्कूल में आपको एडमिशन लेना है तो हर सैनिक स्कूल की, नए सैनिक स्कूल की वेबसाइट बनी हुई है। आपको एक वीडियो मैं बना के दूंगा कितनी सीट्स किस स्कूल में है, कौन सा स्कूल कहाँ पे है, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। कोई डाउट आता है तो प्लीज आप हमसे पूछेगा टेलीग्राम के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। ठीक है। सर पता है गुड न्यूज़ है बच्चों के लिए। क्या सर? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे पता लग गया। ठीक है, मैं क्रैश कोर्स। मेरे दिमाग में ना 2 दिन से घूम रहा है, और वो जो आपने बोला क्रैश कोर्स ना, हाँ हाँ। वो मैं आपको बताऊँ, आपका वेट जो है ना वो खत्म हो गया। बच्चे कमेंट भी करते हैं सर शाम को क्लास में हाँ, कि सर सैनिक का कोर्स कब आ रहा है, तो सैनिक का कोर्स आ गया, नया साल नया कोर्स नई चीजें। बिल्कुल आपने डिमांड करी तो हम लेके आ रहे हैं, बट एक कंडीशन है। कंडीशन ये है ना कि कोई भी नॉलेज आपसे चूकनी नहीं चाहिए, हाँ, और उसके लिए आपको चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, ताकि जो कुछ भी हम देना वो आप तक पहुंचे। और हम नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन ना हो। और अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो हमसे जुड़ के आपको रहना पड़ेगा, और इतने कम टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ इतनी ज़बरदस्त वाली तैयारी हम करवाएंगे ना, जिसकी कोई हद नहीं है सर। अगर विश्वास नहीं तो एक बार करके देख लो, क्यों सर? बिल्कुल वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। जो नए लोग हैं ना, जो नए बड़े बड़े चैनल है वो हमारी कॉपी करते हैं। जो बिल्कुल। हम वीडियो बनाते हैं उसके बेसिस पे वीडियो बनाते हैं, जो हम अपना पढ़ाने का स्टाइल है वो उसको कॉपी करते हैं। तो अगर आप एक जगह रह जाओगे दूसरों को देखने की जरूरत ही नहीं है। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों तक पहुंचाओ कि हम क्या आपको सेवा दे रहे हैं, क्या हम आपके भविष्य के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात सर ना, जैसे आपने बिल्कुल एकदम क्लैरिफाई कर दिया हमें पूरा वीडियो। मैं आपको बताऊं, सैनिक की एक एक बात को हम वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, सब लोग ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आप सैनिक स्कूल से रिलेटेड ले सकते हो इस चैनल के थ्रू। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं बताई जाती, और बाद में आप जाके फंस जाते हो। तो हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो, तो इसलिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। ठीक है, तो सर ठीक है बच्चों, सो थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करना और इसको चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई दिक्कत है यहाँ से रिलेटेड आपको तुरंत कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, बाकी ठीक है। टेलीग्राम के थ्रू आप जुड़ो, हम लोग का कनेक्शन बनाते हैं, कोई ठीक टेंशन है, नहीं है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।